नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी। आप इस समय है दुष्यंत रॉक चैनल पर। दोस्तों, आ गया है वो समय जब मैं अंत करूं आपके सभी प्रश्नों का। वॉर 2 या कुली, कौन सी फिल्म ज्यादा बज़ क्रिएट कर रही है? ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2 या फिर रजनीकांत सर की कुली? दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए इनसाइड और कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे आपके ये सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको वर्डिक्ट समझ आ जाएगा कि वॉर 2 और कुली में कौन सी फिल्म है जो ज़्यादा बज़ क्रिएट कर रही है और बिगर ओपनिंग की तरफ कौन सी फिल्म जा रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें वॉर 2 की, तो दोस्तों जो बॉलीवुड का बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें वॉर 2 का नाम आता है। कुली हालांकि सन पिक्चर्स के तहत बनी है, बट क्योंकि रजनीकांत सर की मूवी है इसलिए नॉर्दर्न इंडिया में भी इसके चर्चे हैं। अब हम फैक्ट्स देखते हैं तो वॉर 2 कुली से काफ़ी आगे निकलती हुई दिखती है। उसके कुछ रीजंस हैं दोस्तों, और रीजंस ये है कि पहला रीज़न जो ट्रेलर है, जो ट्रेलर ऑफ वॉर 2 है और जो ट्रेलर है ऑफ कुली, वो दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। वॉर 2 का ट्रेलर जहाँ एक्शन और इमोशन से भरपूर है, वहीं कुली का ट्रेलर अपने जो कैरेक्टर है उन्हीं को इंट्रोड्यूस करता नज़र आता है, और कोई भी उसमें एक जो कि यूँ कहते हैं कि एक एक्साइटमेंट वाली बात नहीं आती। हालांकि कुली का जो पावर हाउस सॉन्ग था वो ज़्यादा बेटर था। अगर ट्रेलर को रिलीज़ ना करते तो मेरे हिसाब से जो पावर हाउस कुली सॉन्ग था वो ज़्यादा बेटर रहता अगर ट्रेलर को रिलीज़ ना करते तो। अभी वॉर 2 का जो ट्रेलर है वो 38 मिलियन के साथ ट्रेंडिंग कर रहा है, और ये मैं बात कर रहा हूँ केवल हिंदी के ट्रेलर की। हिंदी ट्रेलर जो है वो 38 मिलियन है। कुली का हिंदी का जो ट्रेलर है वो 7 मिलियन पे। लेकिन अब लोग कहेंगे कि क्योंकि रजनीकांत सर तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो उनके तमिल वाला जो ट्रेलर है सन पिक्चर्स के तहत जो आया है उसके जो व्यूज़ होंगे वो शायद वॉर 2 के ट्रेलर से ज़्यादा हो। तो नहीं दोस्तों, उसके व्यूज़ भी 22 मिलियन हैं केवल। यानी कि जो हिंदी ट्रेलर है वॉर 2 का वो काफ़ी आगे है, कई मिलियंस आगे है तमिल ट्रेलर ऑफ रजनीकांत सर। इसके अलावा जो सॉन्ग है आवा जावा, वो तो इससे भी ट्रेलर से भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। रोमांटिक सॉन्ग है कायरा अडवाणी और ऋतिक रोशन का, उसके लिए इसने काफ़ी बज़ जो है वो क्रिएट किया है। डिटेलिंग जो इस सॉन्ग की है उसकी सभी लोगों ने तारीफ़ करी है। जो लैपटॉप ऋतिक यूज़ कर रहे हैं, जो उस समय यानी 2015-2016 में आई एप्पल कंपनी का जो आईपैड है, मैक आईसी है, वो उस समय का था। डिटेलिंग पर काफ़ी अयान मुखर्जी ने किया है। 45 मिलियन हो चुके हैं। इसके बाद जनाबे आली सॉन्ग जो जिसका इंतज़ार था काफ़ी लोगों को, उसका केवल जो 35 सेकंड का जो दोस्तों टीज़र है वही 9.3 मिलियन इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम जो इसके लिरिक्स हैं वो भी इस सॉन्ग को जो है दोस्तों थोड़ा कैची बना रहे हैं। हालांकि लोग जो देख रहे हैं वो मूव्स देख रहे हैं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट है वॉर 2 दोस्तों, उसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर हैं, और जो एक अलग तरीके का धमाका है। दो अलग इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार एक ही फ्रेम में हमें देखने को इस फिल्म में मिलेंगे। इसके अलावा कुली जो है केवल अपने लीड एक्टर यानी रजनीकांत सर के ऊपर बेस्ड है, और उन्हीं का जो यूँ कहे फैन बेस है वही इस फिल्म को देखना है। लोग बात कर रहे हैं कि इसमें आमिर खान है, तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि आमिर खान का एक ज़माने में क्रेज़ हुआ करता था। आफ्टर लाल सिंह चड्ढा, सितारे ज़मीं पर, अब वो एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जो लोगों को हर किसी फिल्म में नहीं खींच सकते। फिल्म अगर अच्छी होगी तो ही वो आपको जो है दर्शकों को है खींच सकते हैं। बात की जाए बजट की, तो वॉर 2 का जो स्केल और जो बजट है दोस्तों वो कुली से काफ़ी आगे है। लगभग 300 से 350 करोड़ के बजट के साथ ये फिल्म बनी है, और हॉलीवुड लेवल इसका एक्शन है। वीएफएक्स हमने ट्रेलर में देखा था कि वीएफएक्स इसका स्केल जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा जो कुली का जो बजट है वो काफ़ी कम है। सन पिक्चर्स के तहत ये फिल्म बनी है, और ज़्यादातर जो मास यानी डायलॉग्स और कॉमेडी पर जो फिल्म बेस्ड होती है उनके ऊपर ये फिल्म बेस्ड रहेगी। वॉर 2 जो है वाईआरएफ यानी यश राज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स पर का हिस्सा है। और अगर आप बात करें तो वॉर जो 1 पहला पार्ट इसका रिलीज़ हुआ था वो उस समय का सारे रिकॉर्ड फर्स्ट डे के उसने तोड़ दिए थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे आई वॉच। मैं भी खुद उस दिन मेरे भी एक टिकट का योगदान उस दिन में रहा था, और बहुत ही अलग क्रेज़ था उस समय टाइगर श्रॉफ। तो मेरा ये कहना है जब टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन का उस समय इतना क्रेज़ था
तो जब इमेजिन के ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जब सामने एक फ्रेम में होंगे तो उसका क्रेज अलग होगा। और क्योंकि YRF स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म है, इसलिए लोगों में इसको लेकर ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लोग दोस्तों, मैं बात करूं कि एडवांस बुकिंग कहाँ चल रही है, का क्या हाल है। दोस्तों, एडवांस बुकिंग जो है वो किसी भी फिल्म की सक्सेस को नहीं बता सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुली के जो मेकर्स हैं उनकी ओर से ब्लॉक बुकिंग की गई है। जो ब्लॉक बुकिंग, अगर मैं आपको समझाऊं कि पूरा का पूरा जो थिएटर है वो अगर खाली भी रहेगा, लेकिन अगर वो बुक्ड है, उन्होंने पैसे उसके दे चुके हैं, तो कई जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुली के जो मेकर्स हैं और जो अलग अलग तरीके के लोग हैं उन्होंने इसको मूवी के कलेक्शन बढ़ाने दिखाने के लिए जो है ब्लॉक बुकिंग करी है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। क्योंकि ये पहले दिन का कलेक्शन आप ब्लॉक बुकिंग से कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट उसके बाद जो है कंटेंट ही बोलेगा। ऋतिक रोशन की जो फिल्म है उसका आज यानी 10 अगस्त को आज से शुरू हो चुकी है इसकी, और विद इन फ्यू आवर्स ऑफ स्टार्टेड लगभग 9,000 से ज़्यादा टिकट जो हैं वो बुक हो चुके हैं। और अर्ली टिकट जो 36 लाख इन ग्रॉस कलेक्शन हुआ हो चुका है। 1.2 करोड़ जो है वो टिकट की जो सेल है वो पहुंच चुकी है, यानी कि लोगों में एक्साइटमेंट है। 2.7 करोड़ जो है वो US में इसकी बुकिंग हो चुकी है, और 8.5% के हिसाब से हर पिछले दिन के हिसाब से इसकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है। और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डे का कलेक्शन क्या रहेगा दोस्तों, कई लोग जो है इसमें अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना होगा कलेक्शन, कितना होगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हिंदी का जो कलेक्शन है वो अभी तक की जो सारी मूवीज़ आई हैं उनके रिकॉर्ड तोड़ देगा। इट विल बी क्लोज टू 75 to 80 करोड़ डे वन, क्योंकि स्क्रीन्स की संख्या जो है हिंदी में वो काफ़ी अधिक है। यशराज फिल्म्स ने अपना पूरा दमखम इस फिल्म के साथ दिखाया है, और 95% ऑफ जो स्क्रीन्स हैं हिंदी बेल्ट में वो वॉर 2 के लिए बुक्ड हैं फॉर इंटायर फर्स्ट 8 डेज, यानी 8 डेज तक आपको कुली जो है हिंदी बेल्ट में देखने के लिए नहीं मिलेगी। और दोस्तों, जिस तरीके का ट्रेलर है इस फिल्म का, वो हमें याद दिलाता है रजनीकांत सर की पिछली कुछ खराब परफॉर्मेंसेस का, या यूँ कहे कि जो मूवी डल थी। फॉर एग्जांपल लाल सलाम 2024 में आई थी, हालांकि उसमें उनका केमियो था, लेकिन वो केमियो भी इतना कुछ खास नहीं था। उसके पहले वेटियान आई थी, वो 2024 में आई थी, जिसका स्क्रीन प्ले इतना खराब था कि सब लोगों ने बोला था वी डोंट नो व्हाई रजनी सर डिड दिस फिल्म। और उसमें फिल्म में परफॉर्मेंस में भी वो काफ़ी थके हुए लग रहे थे। अगर कोई आप में से कोई WWE देखता हो और उसने कभी बटिस्टा को हाल फिलहाल में यानी रिसेंट जो मतलब आखिरी में जो हम बटिस्टा को देखते थे, वो एक ऐसे हाथ चलाए या 2 पैर चलाए, उसके बाद वो हाफने लगते थे, तो उसी तरीके का हमने कुली में देखा था। हालांकि वो लाइव परफॉर्मेंस होती है, यहाँ पर रजनीकांत सर जो वेतियाँ थी उसमें काफ़ी डल और टायर्ड लगे थे। उसके पहले 2021 में अनिटे करके मूवी आई थी, दरबार आई थी, ये ऐसी कई सारी मूवीज थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट माई कजिन ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वेंट टू सॉ दरबार, बट शुरुआत के आधा घंटा देखने के बाद वो थिएटर से बाहर निकल के आ गए थे। तो कुली भी उसी तरीके की जो ट्रेलर के बाद है दोस्तों, उसी तरीके की जो है हमें वाइब्स दे रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और फिल्म थी रजनी सर की जिसका नाम था कबाली, उसमें भी इसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट इवन लोगों को मिला था। हालांकि जो फैंस होते हैं उनके लिए एक सेलिब्रेशन होता है, लेकिन फैंस के भरोसे कोई भी फिल्म दोस्तों नहीं चलती। तो ये एक लंबा डिटेलिंग वीडियो था जहां मैंने आपको वॉर 2 के सॉन्ग्स के यूट्यूब पे क्रेज, उनके व्यूज़, कुली के ट्रेलर और उसके व्यूज़, एडवांस बुकिंग ऑफ कुली एंड एडवांस बुकिंग ऑफ वॉर मैंने बताया। इसके अलावा क्यों वॉर 2 आगे रहेगी और क्यों आगे एक लंबी रेस का घोड़ा जो है वो ये फिल्म रहेगी, वो भी मैंने आपको बताई दोस्तों। इसके अलावा हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट्स रह गए हों, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, वॉर 2 वर्सेस कुली, बताना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।